बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रांसपोर्ट नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, हिटॉर्फ मेथड और मूविंग बाउंड्री मेथड, और लास्ट पे हमने फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ये टॉपिक हमने जो है वो आज बेसिकली डिस्कस करने हैं, और जो मेन टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट नंबर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट नंबर होता क्या है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय आयन। एक आयन जो है वो बेसिकली कितना जो है वो एक करंट लेकर जाता है, उसको हम ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर इज द फ्रैक्शन, मतलब पार्ट है ऑफ द टोटल करंट। टोटल करंट में से जो है, जो ट्रांसपोर्ट नंबर है बेसिकली एक फ्रैक्शन होती है करंट कैरिड बाय एन आयन, जो कि एक टोटल करंट है। फर्ज करें कि हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने डेवलप किया और उसमें से करंट गुजरा है 5 एम्पियर का। अब इस 5 एम्पियर करंट में सपोज समझाने के लिए कह रहा हूं मैं कि एक जो 5 एम्पियर का जो करंट है, इसमें से फर्ज करो कि पॉजिटिव जो है वो आयन या नेगेटिव आयन, इनमें से इनका कितना पार्ट है उसको हम क्या कह देते होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट नंबर है। मतलब पॉजिटिव चार्जेस वाले आयन यानी कि कैटायन ने कितना करंट पास करवाया और नेगेटिव वाले ने कितना करंट पास करवाया, ये जो है बेसिकली ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। इसको जो है वो ट्रांसफेरेंस नंबर भी कहते हैं और हिटॉर्फ नंबर भी कहते हैं। ग्रेटर द स्पीड ऑफ आयन, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ करंट कैरिड बाय इट। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी आयंस की, उतना ज़्यादा वो करंट जो वो पास करेंगे, एंड ग्रेटर विल बी द ट्रांसपोर्ट नंबर। तो अब मैथमेटिकल हम देखते हैं। तो मैथमेटिकली हम सबसे पहले जो कंसीडर करते हैं कि जो स्पीड ऑफ कैटायन है बेसिकली हमने उसको यू सी से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो स्पीड ऑफ एनायन है उसको हमने यू ए से रिप्रेजेंट कर दिया। तो करंट कैरिड बाय कैटायन, ये स्पीड ऑफ कैटायन पे जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से करंट कैरिड बाय एनायन जो है ये स्पीड ऑफ एनायंस पर जो है वो डिपेंड करता है। तो इस साइन को हटाया के और इसको हटाया के जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो टोटल करंट जो है वो कैसे होगा कि जितना कैटायन ने जो है वो करंट पास करवाया, जितना एनायन ने, इन दोनों को हमने प्लस कर देना है, क्योंकि इन दोनों में देखिए यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, दोनों में के पॉजिटिव कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा हमने इसको ऐसे बाहर लिख लिया। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, अब देखिए ये हमारे पास टोटल करंट है, तो अब हमने ट्रांसपोर्ट नंबर मालूम करना है कैटायन का कितना है। ठीक है, तो टोटल करंट को जो है वो कैटायन के ऊपर करंट, कैटायन का जो करंट है उस पर हमने डिवाइड कर देना है। मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, जिसको हम टी पॉजिटिव भी कहेंगे, दैट इज इक्वल टू के यू सी ओवर के इंटू यू सी प्लस यू ए। तो के पे यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन बनेगा। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन किस पे डिपेंड करता है, आता है कि ये भी स्पीड ऑफ एनायन ओवर टोटल करंट। तो यहाँ पर भी के से कैंसिल हो जाएगा और ये इस पे ऊपर आ जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल इज अ क्वांटिटी लेस देन यूनिटी। ये हमेशा यूनिटी से कम होगा। देखें ना, ये दो फ्रैक्शन है। फर्ज करें कि हमने पीछे जो है वो सपोज जैसे किया कि 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर में हम कह लेते हैं कि 2.5 जो है वो कैटायन ने करंट पास करवाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2.5 लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय, इन इसका भी 2.5 और इसका भी 2.5 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 को जब भी हम 2.5 पे जो हम जब डिवाइड करेंगे, ये हमेशा जो है वो लेस देन 1 होगी, जो भी ये क्वांटिटी आएगी, जो भी ये वैल्यू आएगी। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट नंबर किसी भी एक आयन का हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो है वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि जो भी वैल्यू इसकी, मतलब 5/5 इज इक्वल टू 1। क्योंकि 5 अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 5 इन दोनों का आंसर, नीचे भी टोटल भी 5 हो जाएगा। तो 5 एम्पियर को 5 एम्पियर पे डिवाइड किया 1 आ जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द ion is a quantity less than unity, and the sum of the transport number should be ऑलवेज यूनिटी। तो ये आप ये एक एमसीक्यू वाले पॉइंट के तौर पर भी जो है ना वो माइंड में रख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर किसी भी आयन का हमेशा जो है वो 1 से कम होगा, और जो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमेशा हमारे पास यूनिटी आएगा। अब हमने मेथड पढ़ने हैं कि किस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट नंबर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हिटॉर्फ मेथड पढ़ेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अराउंड एन इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ आयन मूविंग अवे फ्रॉम इट। कि एक इलेक्ट्रोड है, उसके इर्द गिर्द जो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो उन आयन्स की स्पीड पे डिपेंड करती है कि कितने आयन उस इलेक्ट्रोड से दूर जा रहे हैं। मतलब देखें कि फ़र्ज़ करें ये एक इलेक्ट्रोड है, इसके पास पहले जो थे ना वो 10 पार्टिकल्स हैं,
ठीक है, 10 एटम्स हैं, 10 कैटायन कह लें या 10 एनायन कह लें, कि जब हमने करंट पास करवाया तो उस वक्त इन 10 में से कितने जो है वो आयंस ने मूव किया इससे, मतलब फ़र्ज करें 5 रह गए, 5 मूव कर गए। तो अब यहाँ पर जो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन हुई है इस इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द, वो किस पे डिपेंड करती है कि कितने आयन जो है वो इस इलेक्ट्रोड से मूव हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली प्रिंसिपल है। ऑपरेटर्स देखें पहले हम, तो ऑपरेटर्स आपके सामने है कि दो जो है ना यहाँ पे बल्ब टाइप जो है वो हमारे पास ग्लास ट्यूब्स हैं। एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ, दूसरा जो है वो पॉजिटिव जो है ना वो चार्ज है, और ये वोल्ट मीटर है कि पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया, ये कनेक्शन मुकम्मल है। अब यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट है। ए कंपार्टमेंट, क्योंकि ये कहाँ पे कैथोड है तो ये कैथोडिक कंपार्टमेंट कहलाएगा, ये मिडल कंपार्टमेंट कहलाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, लिहाजा ये एनोडिक जो है वो कंपार्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक अपरेटस है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन हमने रखा है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है। तो मिडल वाले कंपार्टमेंट में भी हमने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है, तो बी वाले कंपार्टमेंट में भी हमने जो है वो नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है, मतलब सी वाला कंपार्टमेंट में भी नाइट्रेट का सोल्यूशन है। अब ये जो सिल्वर नाइट्रेट है इस सोल्यूशन का हमने चेक करना है कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, और ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है। अब ये सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है इस इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द। जब हम करंट पास करवाएंगे तो यहाँ से जो आयंस है वो मूव करेंगे, यहाँ से जो आयंस है इनमें पॉजिटिव और जो नेगेटिव है ये यहाँ से मूव कर जाएंगे। तो बाद में हमने क्या करना है, यहाँ से एक हमने सैंपल लेना है, और सैंपल लेने के बाद हमने देखना है कि इसकी पहले कंसंट्रेशन क्या थी, और जब करंट पास करवाया तो उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन है क्या हुई है। तो क्या किया हमने, 20 मिली एम्पियर का करंट गुजारा 2 to 3 आवर के लिए, तो चेंज इन कंसंट्रेशन हुई। अब आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस सोल्यूशन फ्रॉम द कंपार्टमेंट ए इज टेकन, इस कंपार्टमेंट से हमने सोल्यूशन ले लिया। अब मिडिल कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती क्योंकि यहाँ से इधर इतना मूव कर जाएगा। अच्छा, इसकी और इसकी चेंज होगी। हमने इसका क्यों नहीं सैंपल लिया, हमने इसका इसलिए सैंपल नहीं लिया क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन तो यहाँ पर है। तो हम एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन का सैंपल शुरू में देखेंगे कि कितनी इसकी कंसंट्रेशन थी। यहाँ पर हमने शुरू में इसकी कंसंट्रेशन नोट कर लेनी है। जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद यहाँ से जो आयंस मूव करेंगे, फिर उसके बाद हमने देखना है कि अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी रह गई है। कैलकुलेशन, यहां पर हमारे पास दो कंडीशन आएंगी। एक ये है कि व्हेन इलेक्ट्रोड आर नॉट अटैक्ड, कि जब इलेक्ट्रोड जो है वो बेसिकली हमने इनर्ट लिए। अब ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो इलेक्ट्रोड इनर्ट होते हैं वो प्लाटिनम के होते हैं, मतलब ये हमारे पास प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ये हम प्लाटिनम और सिल्वर का भी कर सकते हैं क्योंकि प्लाटिनम का इनर्ट है, सिल्वर का अटैकेबल है। तो हमने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन है, यहाँ पर जो हमने सोल्यूशन जो है वो यूज़ किया, इलेक्ट्रोड जो यूज़ किया वो इनर्ट है। तो इन केस ऑफ प्लाटिनम इलेक्ट्रोड आर यूज, तो इस केस के लिए हमने प्लाटिनम इलेक्ट्रोड यूज करने हैं। अब आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस तो हमने सारा सेटअप किया ना, तो जब हमने करंट पास करवाया उसके बाद ही कंसंट्रेशन चेंज हुई, तो इसलिए हमने जो कैलकुलेशन करनी वो भी आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। अब फर्ज करें कि x ग्राम ऑफ एनोड सोल्यूशन कंटेन, जो सिल्वर नाइट्रेट था वो y ग्राम है, मतलब कि ये जो टोटल सोल्यूशन है ना सिल्वर नाइट्रेट का, उसको हमने कह दिया कि x है, तो इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट्स थे वो y ग्राम थे। टोटल एनोडिक सोल्यूशन की क्वांटिटी कितनी थी, x ग्राम, और उसमें से जो सिल्वर नाइट्रेट जो था उसमें वो y ग्राम था। अब देखिए कैसे सिल्वर नाइट्रेट का हमने सोल्यूशन कैसे बनाया। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन हमने इस तरीके से बनाया, इसको वाटर में डिसॉल्व करके। तो अब इस पूरे सोल्यूशन का वेट है x, तो उसमें से जो सिल्वर नाइट्रेट है इसका वजन कितना है, ये अकेला क्या है, ये अकेला y है। तो वेट ऑफ वाटर कितना है, x में से y निकाल देंगे तो वेट ऑफ वाटर निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझ ले, फर्ज करें मैंने लिया 10 ग्राम सोल्यूशन, ये वाला, ये मैंने लिया 10 ग्राम, उसमें था ये 2 ग्राम। ठीक है, अब वाटर कितना इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे 10 - 2 बराबर 8 ग्राम, तो यहाँ पे 8 ग्राम है। तो ये एक जनरल जो है ना वो कैलकुलेशंस हैं, तो ये इस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल छोटी सी समझा भी दी है। अब ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है, y/170, 170 जो है वो इसका मॉलिक्यूलर मास है, 170 इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट जो, जब भी हम यहाँ पे इक्विवेलेंट क्वांटिटी का जो वर्ड इस्तेमाल करते होते हैं वो बेसिकली हम नॉर्मल सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन 2-3 किस्म के होते हैं ना, एक होता है मोलल सोल्यूशन, ठीक है, एक होता है मोलल सोल्यूशन, और एक होता है मोलर सोल्यूशन, और एक होता है नॉर्मल सोल्यूशन। तो ये जो नॉर्मल सोल्यूशन है यहाँ पे हमने ये यूज़ किया जिसकी वजह से हमने ग्राम इक्विवेलेंस का। अब नॉर्मल सोल्यूशन कैसे होगा कि जो भी सिल्वर नाइट्रेट का वेट है ना, ठीक है, इसको 170 पे डिवाइड कर दो,
अब वेट हमारा कितना हमने लिया, वो y ग्राम है, ठीक है। उसको हमने 170 पे डिवाइड कर दिया, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट x माइनस वाई ग्राम ऑफ H2O, x माइनस वाई ग्राम, ये वाली जो हमने मालूम किया है कि जो वाटर जो है इसमें x माइनस वाई है, तो जो x माइनस वाई ग्राम जो है वो वाटर के कंटेन सिल्वर आयन कितने हैं, y/2 170 ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको हमने कह दिया कि ये फर्ज करो ये A के इक्वल है, ठीक है। मतलब क्या किया कि x माइनस वाई ग्राम क्या है, ये बेसिकली अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाई, यहाँ पे 8 ग्राम बन रहा था, ठीक है। तो x माइनस वाई ग्राम बेसिकली वाटर क्या है, x माइनस वाई ग्राम वाटर में अकेले Ag पॉजिटिव आयन कितने हैं, वो हमने y/170 पे डिवाइड कर देना है। तो इसको हमने किसके इक्वल, A के इक्वल पुट कर लेना है। अब ये तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई थी। अब बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस हम चीज़ें नोट करेंगे कि पहले जो इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले क्या कंसंट्रेशन थी, ठीक है। तो सपोज करें कि हमारे पास L ग्राम जो था वो अनोडिक सोल्यूशन था, और उसमें जो सिल्वर नाइट्रेट था बेसिकली L ग्राम हमारे पास अनोडिक सोल्यूशन था, और उसमें सिल्वर नाइट्रेट जो था वो M ग्राम था। तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा कि टोटल सोल्यूशन का वेट है, जो टोटल सोल्यूशन है वो L है, और इसमें से हमने M माइनस कर देना है। तो L माइनस M जो है वो बेसिकली किसकी अमाउंट है, ये वाटर की अमाउंट है। सो L माइनस M ग्राम ऑफ H2O कंटेन सिल्वर नाइट्रेट N ग्राम। ये हमने इसको कह दिया कि L माइनस M में जितना जो ये टोटल वाटर था, वाटर की क्वांटिटी, इसमें जो हमने सिल्वर नाइट्रेट यूज किया वो N ग्राम है, ठीक है। तो देयरफॉर x माइनस वाई ग्राम ऑफ H2O कंटेन, अब जो हमने x माइनस वाई ग्राम ये इधर हमने ये लिया हुआ बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस और आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, दोनों क्वांटिटियों को अब हम इकट्ठा करने लगे हैं। ये आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस थी और बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास ये क्वांटिटी निकल आई है। सो तो x माइनस वाई ग्राम ऑफ H2O कंटेन, M इसमें क्या है, ये वाले सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। L माइनस M क्या है, ये वाटर है, ठीक है। तो हमने अमाउंट ऑफ, ये सोल्यूट है बेसिकली, ये सॉल्वेंट है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जो हमने पीछे फाइंड आउट किए हैं कि x माइनस वाई ग्राम जो है वो ये वाला, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने ये ग्राम है, तो ग्राम इक्विवेलेंट लाने के लिए भी मैंने बताया कि उसकी किसी भी चीज़ को ग्राम इक्विवेलेंट लाने के लिए उसके मोलर सोल्यूशन से जो उसके जो है वो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर मास पे डिवाइड हो गया, तो ये ग्राम इक्विवेलेंस जो है वो सिल्वर नाइट्रेट, और यही वैल्यू जो है ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Ag पॉजिटिव के लिए होगी। तो फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन दैट इज इक्वल टू B माइनस A ग्राम इक्विवेलेंट। B इसको हम कह देते हैं कि ये सारा B है। तो पीछे हमने आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस वो हमने क्या निकाला था, A। तो हमारे पास जो था वो B बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस, इसकी कंसंट्रेशन थी, माइनस आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस कितनी कंसंट्रेशन और कितनी कम हुई है। मतलब फर्ज करें ये 10 थी तो ये 2 निकल गई, तो 8 जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो कंसंट्रेशन में कमी आई है आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये इसका ट्रांसपोर्ट नंबर हो जाएगा। ओके, तो सपोज अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो डिपॉजिट है वो कॉपर कोलोमीटर जो है वो जो हमने ये साइड पर यहाँ पर इस्तेमाल किया था, कॉपर कोलोमीटर ये वाला, ठीक है। तो ये कॉपर कोलोमीटर जो है जिसने हमने करंट की सारी ट्रांसपोर्ट नंबर वगैरह कैलकुलेट करने होते हैं। तो सपोज कॉपर डिपॉजिट इन कॉपर कोलोमीटर इन सेम टाइम इज W ग्राम। W ग्राम जो था ना वो कॉपर डिपॉजिट हुआ है उस वक्त। तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर डिपॉजिट ऑन कैथोड इन द कोलोमीटर दैट इज इक्वल टू W ओवर। तो कॉपर का जो है ना इसको 31.75 पे डिवाइड किया, तो ये क्या आ गई हमारे पास वैल्यू सी। तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है B माइनस A पहले मालूम किया ओवर कोलोमीटर, और यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी कि ट्रांसपोर्ट नंबर इस आयन का कितना है। अच्छा, मूविंग बाउंड्री मेथड अब हम पढ़ने लगे क्योंकि हिटॉर्फ मेथड हमारा डन हुआ। तो मूविंग बाउंड्री मेथड हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर इससे हम कैसे मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द आयन डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, कि बेसिकली जो कैटायन और एनायन की वेलोसिटी है वही जो ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन करती है। सो बाय द स्पीड ऑफ कैटायन एंड एनायन ट्रांसपोर्ट नंबर इज कैलकुलेटेड। कि जब हमने स्पीड हमने मालूम कर ली कैटायन और एनायन की, तो हमने बेसिकली क्या मालूम कर लिया, हमने ट्रांसपोर्ट नंबर मालूम कर लिया। तो ये एक वर्टिकल कॉलम होता है, ठीक है। इसके ये डिफरेंट कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमने एक सोल्यूशन ले लेना है और एक सोल्यूशन हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो ये ओरिजिनल लाइन है जहाँ से ये आयन ने मूव करना है, ये भी ओरिजिनल लाइन है जहाँ से आयन ने मालूम करना है। तो यहाँ पर जो है वो एक्स वाले आयन इधर को मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला जो है एक चीज़ ध्यान में रखना,
यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कॉमन आयन इफेक्ट इस्तेमाल होगा। कॉमन आयन इफेक्ट कैसे? फर्ज करें कि ये वाला अगर आपके पास NaCl है, तो यहाँ पर जो आपने सोल्यूशन लेना है वो CH3COO Na ये लेना है। अब यहाँ पर देखें Na आयन इधर भी कॉमन है, यहाँ पर आप देखें तो Na आयन है, इधर भी कॉमन है। सेम एज अगर आप यहाँ पर NaCl ले रहे हैं तो ये जो आप जो है ना यहाँ पे मटेरियल लेंगे, यहाँ पर जो सोल्यूशन लेंगे वो ये हो सकता है अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे इसमें भी क्लोरीन है और इसमें भी क्लोरीन है। ठीक है, क्लियर होगी बात? मतलब हमने ये वाला जो सोल्यूशन है ओरिजिनल हमारे सोल्यूशन होंगे, और यहाँ पर हमने ऐसा सोल्यूशन इस्तेमाल करना है जो कि इन दोनों में कॉमन रखता हो आयन। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट भी हमने फॉलो करना है। तो यहाँ पे एक्स जो था वो इधर मूव कर गया, मतलब सोडियम जो था वो इधर मूव कर गया, और इधर ऑलरेडी जो है वो एक एक्स मौजूद है। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स प्राइम जो है वो यहाँ पे ये एक्स प्राइम, ये भी एक्स प्राइम इधर मूव कर गया। अब कितनी स्पीड से मूव किया वो हमने देख लेना। ओके, इसी तरीके से x इंटू वाई प्राइम, और y जो है वो अकेला इधर मूव कर रहा है, मतलब ये है कि यहाँ पे Cl मूव कर गया इधर, तो Cl यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस मूविंग की वजह से हमने यहाँ पे ये फाइनल बाउंड्री होगी इनकी, जो यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये इनकी फाइनल बाउंड्री होगी, और यहाँ पर हम जो है वो हमारा मेजर सोल्यूशन रख लेंगे कि जिसने क्या करना है, जिसका हम एक्सपेरिमेंटल व्यू कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? अब क्या होगा, यहाँ से y इधर मूव हुआ और यहाँ से x इधर मूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इन स्पीड को नोट करना है। क्या किया हमने कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक कॉलम लेना है। जो हम कॉलम लेंगे इसमें हमने क्या करना है कि हमने जब सोल्यूशन रखने हैं तो उस वक्त हमने ये ख्याल रखना है कि जो सोल्यूशन है बेसिकली किस इफेक्ट को फॉलो कर रहे हो, कॉमन आयन को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये एक्स वाई जो है, ये हमने जो सेंटर में यूज़ किया हुआ है कि फ़र्ज़ करें ये NaCl है। ठीक है, जैसे मैंने इधर एक्सप्लेन किया, फ़र्ज़ करें कि ये वाला भी NaCl है, तो यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला कर लेंगे, और यहाँ पर जो इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब ये कि ये एक्स वाई जो हमने सोल्यूशन सेंट्रल कंपार्टमेंट में रखा है, इसके मिलते जुलते आयन्स इधर है, मिलते जुलते आयन्स इधर है। ठीक है, सेम एज यहाँ पर जो है वो कॉमन आयन ही फॉलो होगा, मतलब इस सारे प्रोसेस में कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक्स माइनस वाई मटीरियल रख लिया, सपोज करें तो एक्स माइनस वाई जब हमने सेंट्रल कंपार्टमेंट में यहाँ पे रखा हुआ है, तो ऊपर वाले मटीरियल और ये वाला जो सोल्यूशन है, इस दोनों में हमने वो सॉल्वेंट यूज़ वो सोल्यूशन यूज़ करना है जो इसके साथ कॉमन आयन जो है वो फॉलो कर रहा हो, सेम एज इट इज इसी तरीके से चलता जाएगा। तो यहाँ से कितने y इधर मूव करते हैं या x मूव करते हैं, यहाँ से कितने y इधर मूव करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ कैटायन जो है वो बेसिकली UC कैटायन की स्पीड पे डिपेंड करता है, और ये लेंथ डिपेंड करेगी a इंटू ए प्राइम वाली, कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितनी है। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ एन आयन जो कि y हमने किया, तो ये लेंथ करता है b और b प्राइम की। ठीक है, तो ये बेसिकली जो कैटायन और एनायन की वेलोसिटी है वो इन लेंथ की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से कि T पॉजिटिव आयन का जो है वो जब हमने ट्रांसपोर्ट मालूम करना है नंबर, तो इसका मतलब ये इधर को इधर मूव किया, वो पॉजिटिव आयन ने मूव किया, और इधर जो नीचे मूव कर रहे हैं इस तरफ से तो ये नेगेटिव आयन ने, और यहाँ पे हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन मौजूद है। तो T पॉजिटिव A इंटू ए प्राइम ओवर टोटल जो करंट है, इसी तरीके से T नेगेटिव जो है B इंटू बी प्राइम ओवर टोटल है करंट है। ठीक है, ये कैथोड हो गया और ये एनोड पे, तो अनोडिक करंट जो है वो ये है और कैथोडिक करंट जो है वो ये है, ये इनका ट्रांसपोर्ट नंबर है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, अब हम कुछ फैक्टर पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट नंबर को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है स्मॉल साइज़। तो अब ये हमें पता है कि स्मॉल साइज आयन जो है वो मूव करते हैं फास्ट और हैज़ ग्रेटर ट्रांसपोर्ट नंबर। जैसे H पॉजिटिव जो है, अब H पॉजिटिव मतलब फ़र्ज़ करें आपने इस्तेमाल किया HCl और आपने इस्तेमाल किया NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइज़ है H पॉजिटिव का ये स्मॉल है, तो स्मॉल साइज आयन जो है वो ज़्यादा मूव करते हैं, तो इसलिए H पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर सोडियम से ज़्यादा होगा। दूसरा, नेचर ऑफ अदर आयन, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिए यहाँ पे NaCl और HCl। ठीक है, तो HCl में हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ आयन टू द वेलोसिटी ऑफ द टोटल आयन। अब टोटल आयन की वेलोसिटी पर जो है ये डिपेंड करता है, तो अब हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि किस आयन की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेन अगर हम T पॉजिटिव देखें तो ये किस पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव ओवर इसको अगर हम देख रहे हैं। ठीक है, H पॉजिटिव प्लस Cl
नेगेटिव। अब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये हमने अभी पीछे पढ़ लिया। फर्ज करें कि टोटल जो ट्रांसपोर्ट नंबर था वो 10 था, 10 में से इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो लिहाजा इसका 6 हो जाएगा। तो नीचे 6 इसका है तो प्लस 4 इसका है, तो आंसर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 0.6। ठीक है, तो अब सेम एज इट इज़ हम देखें कि टी नेगेटिव क्या आएगा इसमें, तो सी एल नेगेटिव ऊपर आ जाएगा, एच पॉजिटिव नीचे, प्लस सी एल नेगेटिव। तो ये क्योंकि इसका 4 है तो 4/6 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 0.4। अब चूंकि यहाँ पर एन ए पॉजिटिव जो है वो स्लो स्पीड वाला है, मतलब फ़र्ज कर लें कि एच के मुकाबले में एच की जो स्पीड है वो ट्रांसपोर्ट नंबर है सॉरी वो 6 है, और जो सोडियम का वो सपोज कर ले 5 है। तो यहाँ पर 6 और 5 कंपैरिजन करते हैं तो सी एल की वैल्यू कितनी आ रही है 0.4। तो जब हम एन ए के साथ कंपैरिजन करेंगे तो इसका मतलब इसका भी 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0.5। तो लिहाजा यहाँ पर दूसरा आयन मतलब HCl में Cl का ट्रांसपोर्ट नंबर और होगा, NaCl में Cl का ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो बेसिकली और होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर इन दोनों के डिफरेंट होंगे क्योंकि ग्रेटर वैल्यू जो है वो इसकी वैल्यू ग्रेटर है, इसके मुकाबले में ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो H का ज़्यादा है सोडियम के मुकाबले में एज कंपेयर टू सोडियम। सो इस वजह से क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर Cl नेगेटिव वाला है इसकी स्मॉलर वैल्यू आएगी और इसकी लार्जर, क्योंकि देखें ना हमने जब इसकी कैलकुलेट की है तो क्या आया Cl नेगेटिव क्या थी 0.4, ये HCl में थी, और यहाँ पे Cl नेगेटिव का ट्रांसपोर्ट नंबर आ रहा है 0.5, ये NaCl में है। तो इसका मतलब ये है कि NaCl में Cl का ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा है जबकि HCl में ट्रांसपोर्ट नंबर कम है। क्यों? उसकी वजह यह है कि H का ट्रांसपोर्ट नंबर बहुत ज़्यादा है, H स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज वाले आयन जो है वो बड़ी जल्दी से मूव करते हैं। इसी तरीके से हाइड्रेशन ऑफ द ion, greater possibility of hydration of particular ion, lesser the velocity of that ion and lesser the transport number. La positive has less transport number than Na positive। कि जितना आयन हाइड्रेट हो जाएगा, हाइड्रेट से मुराद जितने वो वाटर के मालिक्यूल से अट्रैक्ट हो जाएगा, जितना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होगा उतना वो स्लो मूव करेगा। इसी तरीके से कंसंट्रेशन, ट्रांसपोर्ट नंबर डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, जैसे जैसे आप सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका मतलब है डाइल्यूट सोल्यूशन में ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में ट्रांसपोर्ट नंबर कम हो जाएगा। इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट नंबर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बेसिकली आयोनाइजेशन बढ़ जाती है, और आयोनाइजेशन बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर में इंक्रीज करने से आयोनाइजेशन भी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट नंबर भी जो है वो बेसिकली इंक्रीज होता जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।